देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पूरा बंगाल की थ्योरी पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि बंगाल में कौन कौन नवाब हुआ, किस किस परिस्थिति में वो नवाब बना। उसके बाद हमने बंगाल में ब्लैक होल ट्रेजडी देखी, कालकोठरी की घटना जिसे कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने बक्सर का युद्ध देखा, और तत्पश्चात हमने इलाहाबाद की दोनों संधियां देखी। यानी कि बंगाल वाला चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, जो कि सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे इनके। आज हम लोग करेंगे बंगाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं, जो भी क्वेश्चन बंगाल से संबंधित आते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों का लाभ उठाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये प्रश्न जो हैं ये ऐसे ही प्रश्न नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला ही प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। प्रश्न क्या होता है, अगर आप थ्योरी देख लोगे ना, थ्योरी वाले वीडियो या थ्योरी वाली क्लास कर लोगे आप, तो आपको एक भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा थ्योरी में। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है या हमने वीडियो में बताया है पहले, 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर, कौन? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर क्या करता है कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाता है। क्या बनाता है? बंगाल का नवाब बनाता है। तो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब भी यही हुआ, और बंगाल का मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर भी कौन हुआ? यही हुआ। तो हमारा आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। यानी कि याद रखिए, आज के बाद कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए, बंगाल का पहला नवाब, स्वतंत्र नवाब, या फिर ये पूछा जाए मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा, मुर्शिद कुली खां होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जो कि एमपीपीसीएस में पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? देखो बेटा, दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा, उसमें हमेशा यह होगा कि प्रभुत्व, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। क्या पूछा जाएगा? प्रारंभ किया। और एक युद्ध पूछा जाएगा जिसमें ऐसे पूछा जाएगा, निर्णायक, कौन सा युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में निर्णायक था, कौन सा युद्ध अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति को स्थापित करता है। तो याद रखिए, जब भी प्रारंभ शब्द आ जाए तो हमारा आंसर होगा प्लासी का युद्ध। क्या होगा? क्योंकि आपको पता है जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, और दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था, सिराज लिख देते हम लोग, सिराज था। इसमें सिराज का जो सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। इसने क्या किया? सिराज को धोखा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? सिराज हार गया। प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब हार गया। तो यहां पे यही, इसी युद्ध को ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। तो जब भी प्रारंभ आए तो हमारा आंसर होगा प्लासी। लेकिन जब भी ये पूछे कि कौन सा युद्ध ब्रिटिश शक्ति के लिए निर्णायक हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को, तो हमारा आंसर होगा बक्सर का युद्ध। ठीक है ना? तो अभी चूंकि प्रभुत्व प्रारंभ पूछ रहा है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो क्या है? प्लासी का युद्ध। गॉट इट? अगला देखिए, अगला प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया। इसमें प्रश्न में यह कहा गया है कि सिराजुद्दौला जो है वह क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खाली स्थान के युद्ध में। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि सिराजुद्दौला को क्लाइव ने किस युद्ध में पराजित किया। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सिराजुद्दौला को किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में पराजित किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध फिर मैं आपको बता रहा हूं 1757 ईस्वी में हुआ था। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए बेटा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना का पहला युद्ध माना जाता है प्लासी। क्या माना जाता है?
ऐसा माना जाता है कि प्लासी के युद्ध से ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं किस युद्ध से प्रारंभ हुआ, तो प्लासी। और प्लासी के युद्ध का जो निर्णायक भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? क्लाइव निभाता है। कौन निभाता है? क्लाइव निभाता है। तो यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट, एक मिस्टर हैं विलियम पिट, विलियम पिट, इन्होंने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, सेनानायक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, हो सकता है आगे आएगा। ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। और किसने ऐसा कहा? ऐसा कहा विलियम पिट महोदय ने। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आ ही गया। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो हमें पता है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। विलियम पिट महोदय ने, विलियम पिट महोदय ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी है। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010। गॉट इट? प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? देखिए मैं आपको बता दूं, वर्तमान में एक जिला है नदिया जिला, नदिया जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में है। भागीरथी नदी के किनारे है ये, ठीक है ना। इसी जिले में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम क्या है? प्लासी है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कहां हुआ, या प्लासी का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। गॉट इट? ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए ये प्रश्न उत्तराखंड में भी पूछा गया और एमपी पीसीएस में भी पूछा गया। प्रश्न है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष। आप सबको पता है, आप लोगों के लिए बड़ा ये चुटकियों का खेल है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, ये देखिए कितना ऐसे प्रश्नों पर हमारी अपने आप वो बढ़ जाती है जिज्ञासा, जहां पे लिखा होता है आईएएस, ठीक है ना। तो देखिए लोअर सबऑर्डिनेट में भी ये पूछा गया 2003 में, और आईएएस प्री 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने अपनी राजधानी, ये मुर्शिदाबाद हो गया, इसकी जगह होगा मुर्शिदाबाद। क्या होगा? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। आपको पता है कि मीर कासिम एक नवाब बना था। मीर कासिम ये क्या चाहता था? ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। उसके बाद जो मुर्शिदाबाद का वातावरण था वो कैसा वातावरण था? बड़ा षड्यंत्रकारी वातावरण था। ये उस वातावरण में भी नहीं रहना चाहता था। अतः इसने क्या किया? अपनी राजधानी मुंगेर कर दी स्थानांतरित। तो आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। क्या आंसर हो जाएगा आपका? मीर कासिम। अच्छा एक क्वेश्चन और है, वो है कौन नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी? ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी, मुर्शिदाबाद कर दी। तो बेटा याद रखना, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की, लेकिन मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। याद रखेंगे, कल को आपसे ये पूछ लिया जाए मीर कासिम ने अपनी राजधानी क्यों मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो उसके दो रीजन हैं। पहला तो मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रकारी वातावरण था, वो उस वातावरण से बचना चाहता था। दूसरा आंसर ये है कि मुर्शिदाबाद जो था वो कलकत्ता, मुंगेर जो था वो कलकत्ता से दूर भी था, अतः अंग्रेजों के हस्तक्षेप में भी दूर था, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से भी दूर था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री, बल्कि 4 में, यूपी पीसीएस प्री 1990,
2003, यूपीपीसीएस प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए, ये बेसिकली आरओ को पहले ऐसे बोल देते थे, ठीक है ना, 2002 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या है सबसे अधिक निर्णायक, देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, जब भी प्रारंभिक शब्द आए युद्ध के बारे में, अगर आए प्रारंभिक, तो हमारा आंसर होगा प्लासी, ठीक है ना। और जब भी निर्णायक शब्द लग जाए, निर्णायक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बक्सर, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध आपको पता है 1764 ईस्वी में लड़ा गया। एक तरफ थे ब्रिटिश, अंग्रेज थे, हेक्टर मुनरो ने इनका नेतृत्व किया था, और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। ये तीन लोग एक तरफ थे और ये ब्रिटिश एक तरफ थे। ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो ने बेटा गिरा के मारा इन लोगों को, है ना। और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत हुई, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, निर्णायक युद्ध कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बक्सर का युद्ध। इतनी बात आप समझ गए बच्चा? जरा बताओ जरा, प्रारंभिक युद्ध की बात अगर आए तो क्या आंसर होगा, और अगर निर्णायक युद्ध की बात आए तो क्या आंसर? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मुझे पता है आप में से 100% इस साल के अंत तक बहुत से बच्चों की नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक, देखिए निर्णायक था, फिर कौन सा शब्द आ गया, तो क्या आंसर होगा, बक्सर का युद्ध, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक, देखिए फिर शब्द कौन सा आ गया, तो कौन सा आंसर होगा, देख लो। केवल अपन को क्या पकड़ना है, क्लू पकड़ना है, ठीक है। निर्णायक शब्द आते ही क्या हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, देखो महत्वपूर्ण या निर्णायक एक ही चीज है। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, शब्द बदल दिया, तो अब महत्वपूर्ण और निर्णायक एक ही चीज है, तो इसका आंसर क्या होगा इस युद्ध का भी, बक्सर। देख लो एक ही ट्रेंड के कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। और आप देखिए पीसीएस जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, तो वनडे एग्जाम में तो 100% आएंगे, क्योंकि जो एग्जाम बहुत पहले पीसीएस और आईएएस में पूछे जाते हैं, वही धीरे धीरे करके दरोगा में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, एमपी पुलिस में, बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। गॉट इट? सुपर डेट में भी कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। हमें पता है कि दिल्ली का मतलब है यहां पर मुगल, कौन है, दिल्ली का मतलब है मुगल। और अपन को यह पता है कि उस समय मुगल शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। तो औरंगजेब तो नहीं था, शाह आलम प्रथम नहीं था, बहादुर शाह जफर नहीं था, शाह आलम कौन था, द्वितीय था। जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में, और क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखो बेटा मेरी बात को समझो, प्लासी का युद्ध हुआ पहले, सबसे पहले काय का युद्ध हुआ, प्लासी का। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराज, जिसे सिराजुद्दौला कहते हैं। अब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए। जैसे ही अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते, अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। मीर जाफर, ठीक है ना। अब मीर जाफर कुछ समय तक तो अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी करता रहा, उन्हें धन देता रहा, उन्हें सेनाएं देता रहा, उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहा। लेकिन आगे चल के सिराज, इसको जाफर को जब ये लगा कि अंग्रेज तो हमें बर्बाद ही कर देंगे, तो जाफर ने अंग्रेजों की कुछ चीजें मानने से मना कर दिया, जिस पर अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये तो हमारे काम नहीं आ रहा है, क्या करें। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसे हटा दिया, और इसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या था, मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन बेटा मीर कासिम तो बड़ा टैलेंटेड था, योग्य भी था, उसने तो शुरू से ही अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया। यहां तक कि अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए इसने क्या किया, मुंगेर में तोड़दार बंदूकों का कारखाना स्थापित कर दिया।
तोप बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया और दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए इसने पूरे बंगाल को ट्रेड फ्री कर दिया। इस बात को देखते हुए अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बेकार है, इससे तो बढ़िया अपना जाफरवा था, उसी को ले आते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पुनः इसे हटाया और क्या किया, मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। अभी जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा पुनः, तो इसे लगा कि यार ये तो मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो गई। अतः ये क्या करता है, ये सीधा चला जाता है अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब के पास चला जाता है। अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। कौन है, शुजाउद्दौला। अब ये अवध के नवाब के पास जाता है। उसी समय इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी समय यहां पर मुगल बादशाह भी बैठा हुआ है। मुगल बादशाह बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड, द्वितीय। इन तीनों के बीच एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत क्या होता है, ये अपनी सेनाओं को एकत्रित करते हैं और पटना में क्या कर देते हैं, पटना के पास एक मैदान था बक्सर का मैदान, उस मैदान में क्या करते हैं, अपनी आर्मी को ले आते हैं और यही होता है बक्सर का युद्ध। अब प्रश्न पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय 1764 की बात चल रही है, ये 1764 की बात चल रही है, ठीक है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन बन चुका था, मीर जाफर बन चुका था, क्योंकि मीर कासिम को तो हटा ही दिया गया था, ठीक है ना। ये अपनी गद्दी से जब हटाया गया उसके बाद इसने बक्सर का युद्ध लड़ा, ये आप बड़ा रखिएगा। तो सिराजुद्दौला नहीं था, मीर जाफर था, मीर कासिम भी नहीं था, नजमुद्दौला भी नहीं था। नजमुद्दौला तो अंतिम नवाब है बंगाल का, ठीक है, ये आप समझिएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, मीर जाफर हो गया। गॉट इट बेटा। देखो बेटा, बड़ा मन से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी बहुत मन से पढ़ रहे हो, बस इससे एक बार, दो बार, तीन बार बढ़िया से पढ़ो, वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, 100% यहां से प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। अब मेरी बात सुनो आगे। हुआ क्या, बक्सर का युद्ध हुआ। आपको पता है बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। किसने किया, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो तो बड़ा धुआंधार बल्लेबाज था। इसने क्या किया, बल्लेबाजी करी धुआंधार, और जब धुआंधार बल्लेबाजी की तो ये क्या किया, ब्रिटिशर्स को जिता ले गया। समझ रहे हो मेरी बात को। और जब इसने ब्रिटिशर्स को जिता दिया तो ब्रिटिश और मुगल बादशाह इनके बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। क्या कहा जाता है इसे, इलाहाबाद की संधि। और यह संधि 12 अगस्त कब हुई, 1765 में हुई। 12 अगस्त 1765 में हुई, ठीक है ना। ये याद रखना, ये संधि कब हुई, 12 अगस्त 1765। देखो मैं भी भूल जाता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप याद रखना, क्योंकि डेट वगैरह क्या है, कभी कभार भूल जाता है आदमी, और ये डेट बहुत पूछी जाती है। अब जब इलाहाबाद की संधि हुई तो बेटा याद रखना कि ये संधि में एक तरफ तो कौन बैठा था, रॉबर्ट क्लाइव बैठा था। रॉबर्ट क्लाइव चला गया था पहले, प्लासी के युद्ध के बाद ये चला गया था ब्रिटेन, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद ये दोबारा वापस आ गया। तो एक तरफ तो बैठा कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ इसने बिठाला किसे, मुगल बादशाह को। समझ रहे मेरी बात को। बंगाल की तरफ से बैठा नजमुद्दौला, बंगाल की तरफ से कौन बैठा, नजमुद्दौला। तो जब मुगल बादशाह बैठा तो इनकी जब संधि हुई तो मुगल बादशाह ने क्या किया, इसी संधि के तहत ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। समझ रहे मेरी बात को। कहा कि आज से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपके हाथ में है, आप जैसे भी चाहे इसका प्रयोग करें, हमें 26 लाख रुपए सालाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को। तो वही आंसर पूछा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी। हालांकि ये प्रश्न आधा है, इसमें लिखना चाहिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शाह आलम द्वितीय। मैं एक बार फिर समझाता हूं, थोड़ा सा जटिल हो गया है। देखो, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, और उन लोगों की तरफ से कौन कौन लड़ा था, 3 लोग लड़े थे। पहला अवध का नवाब शुजाउद्दौला,
दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया। जब ये तीनों हार गए तो इसमें आगे की प्रोसेस ये हुई थी कि मीर कासिम तो भाग गया था दिल्ली, है ना, और जो अवध का नवाब था उसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और मुगल बादशाह जो कि सबसे बड़ा था, मुगल बादशाह था तो इसने क्या किया, संधि में भाग लिया। संधि में अंग्रेजों की तरफ से बैठा था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से बैठा था, उधर से मुगल बादशाह बैठा था और इधर से बंगाल की तरफ से नजमुद्दौला बैठा था, ठीक है ना। इस संधि में मुगल बादशाह ने यह तय किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार जो हैं हम आज से ब्रिटिशर्स को प्रदान कर रहे हैं। तो वही पूछ रहा है किसने दिया, तो शाह आलम द्वितीय। गॉट इट। अगला देखिए, अगला है 1765। ये इलाहाबाद की संधि की बात चल रही है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? डिक्टो सेम क्वेश्चन है, तो किसने प्रदान की? मुगल सम्राट। देख लो ऐसे प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये वाला प्रश्न जीआईसी में पूछा गया, ये सीआईसी हो गया, जीआईसी होना चाहिए यहाँ पे। जीआईसी 2010 में पूछा गया, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए? बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया, जब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई तो इसमें इधर था मुगल बादशाह, इधर था आपका क्लाइव और इधर था आपका नजमुद्दौला। क्या पूछ रहा है कि किस कंपनी, किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो गवर्नर कौन था? तो आंसर क्या होगा? समझ गए आप मेरी बात को? किसने दी? मुगल बादशाह ने। किसने ली? ये कौन थे? ये बंगाल के उस समय के नवाब थे। गॉट इट। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। आपको पता है इलाहाबाद की संधि में प्रदान की थी, और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। बेटा एक लाइन से 4-4 प्रश्न बन रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ये हल्के पूरे प्रश्न नहीं है। ये देखिए बिहार पीसीएस एग्जाम में पूछे गए, और 2 परीक्षाओं में, 48 में और 52 में। देख रहे हो आप, ये प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं। अगला देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान। देखो अब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, और जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उस संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम केवल नवाब के ऊपर बंगाल को नहीं छोड़ेंगे, हम नवाब के नीचे एक एक अपना आदमी भी बिठा लेंगे, जिसे हम बोलेंगे उप दीवान। क्या बोलेंगे? उप दीवान। तो 2 उप दीवान बनाए गए। कितने उप दीवान बनाए गए? 2 उप दीवान बनाए गए। पहला बनाया गया बंगाल का, ठीक है, और दूसरा बनाया गया बिहार का। ये याद रखना आप, पहला काय का बनाया गया? बंगाल का, और दूसरा काय का बनाया गया? बंगाल का जो उप दीवान बनाया गया वो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। किसे बनाया गया? रजा खान को बनाया गया। और बिहार का जो दीवान बनाया गया वो किसे बनाया गया? सिताब राय को बनाया गया। सिताब राय को बनाया गया। तो ये 2 उप दीवान बनाए गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बंगाल का पूछ रहा है ना आपसे, या मुर्शिदाबाद का पूछ रहा है? ठीक है, मुर्शिदाबाद और बंगाल एक ही चीज है। तो आपका आंसर क्या हो गया? मोहम्मद रजा खान। क्या आंसर हो गया आपका? मोहम्मद रजा खान। यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। गॉट इट। अगला देखिए, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए? देखो ये याद रखना, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। जब ये बक्सर का युद्ध जीत लिए ना, तो फिर ये क्या किए? भारत के पर्वतीय इलाकों में चले गए।
ये इधर की तरफ, और यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत हैं, या ऐसा कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं, और इन तीनों पर्वतीय क्षेत्र के नाम पर यहाँ की जनजातियों के भी नाम हैं। तो जब ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में गए तो इनका सबसे पहले संपर्क खासी जनजाति से हुआ। किससे हुआ? ये याद रखना कि जाते जाते ये खांसने लगे थे, तो खांसने से बना क्या? खांसी, क्योंकि इतने पर्वत पहाड़ चढ़ने पड़े इन्हें कि इनकी खांसी निकल गई। तो इनकी सबसे पहले मुलाकात किस पर्वतीय जनजाति से हुई थी? खांसी से हुई थी। ये याद रखना आप, ठीक है ना। तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आंसर क्या है आपका? खासी। भूलोगे तो नहीं आज के बाद? ठीक है। फिर आइए, इसका क्वेश्चन आ गया, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? देखो बेटा, ये युद्ध हैं, पहला है बांडीवास, दूसरा है बक्सर, तीसरा है अंबर, चौथा है प्लासी। ठीक है, अब देखो मैं लिख लेता हूं, बांडीवास, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा है? बक्सर, बक्सर, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा है? प्लासी, नहीं अंबर है, अंबर, अंबर, और उसके बाद कौन सा है? प्लासी। अच्छा चलो बताओ, आपको कौन कौन सा पता है? बांडीवास पता है आपको? बांडीवास युद्ध लड़ा गया फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच। किसके किसके बीच लड़ा गया? फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी हारे और ब्रिटिशर्स जीते, और यह युद्ध लड़ा गया 1760 में। कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के बीच में और मुगल, अवध और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में। यह लड़ा गया 1764 में। कब लड़ा गया? अंबर का युद्ध लड़ा गया 1747 में, ठीक है ना। कब लड़ा गया? और प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757, नहीं ये 49 में लड़ा गया, 1749 में, ठीक है। ये 1757 में लड़ा गया। गॉट इट। अब अपन को देखना है कि पहले लगा ले अपन लोग अपना सिस्टम लगा ले, है ना। अपना सिस्टम ये हुआ कि सबसे पहला तो ये दिख रहा है अपन को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके बाद कौन सा दिख रहा है? ठीक है। इसके बाद कौन सा दिख रहा है? फिर कौन सा दिख रहा है? अब अपना क्रम ये है कि सबसे पहले आना चाहिए अंबर का युद्ध। तो अंबर का युद्ध या तो इसमें सबसे पहले है या इसमें सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे आना चाहिए हमारा प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध इसमें सबसे पहले है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा युद्ध हमारा आना चाहिए बांडीवास का, तो देखो बांडीवास है। चौथा युद्ध हमारा आना चाहिए बक्सर का, तो इसमें बक्सर है। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ए पी बी बी, ए पी बी बी, क्योंकि बहुत बार बेटा ऐसा होता है कि ये डिट्टो आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि हमें ये भी याद करने पड़ेंगे, और इसमें देखो सब तो हमें याद ही है, केवल हमें अंबर के युद्ध का ही तो याद करना है। प्लासी आपको याद है, बक्सर आपको याद है, बांडीवास आपको याद है, अंबर का युद्ध याद करना है, ठीक है। तो ये हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। ए पी वी बी, जैसे एक ट्रिक है हम लोगों की साइंस में विविग्योर, है ना, वर्णों का, है नहीं, विविग्योर। इससे हम लोग रंगों के बारे में पता कर लेते हैं, तो ऐसे ही इसकी हम लोग बना लेते हैं ट्रिक। क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के युद्ध में, बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। देखो बेटा, बांडीवास का जो युद्ध था वो फ्रांसीसी और किसके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसियों का सेनापति था काउंट लाली, और इनका सेनापति था आयरकूट,
कूट, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कूटते कूटते लाली निकाल दी, इतना कूटा कि लाली निकाल दी। तो क्या प्रश्न पूछ रहा, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो कौन था, किसकी लाली निकली, काउंट लाली। किसने निकाली, कूटते कूटते क्या निकाल दी, लाली। तो आंसर क्या होगा, पक्की बात, डुब्ले तो गवर्नर है फ्रांसीसी, ठीक है बेटा। मजा तो आ रहा होगा, सही बताना। अगर पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कंफर्म है ये, बिल्कुल मैं बता रहा हूं। और आप मेरी इस बात को समझ लेना, एक एक क्वेश्चन लड़ जाएगा पेपर में। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन की इतनी वैरायटी आपको मिल जाएगी कि इनमें से बना के वो कुछ भी प्रश्न पूछेगा, आप आंसर निकाल के आ जाओगे। और यही अपन को क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ जाओ। वांडीवास का युद्ध 1760 में। अब देखो ये पूछ रहा है निष्कर्ष, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, सही है क्या? ब्रिटिश ने डच को हराया, सही है क्या? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, सही है क्या? डच ने ब्रिटिश को हराया, सही है क्या? आपको पता है 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें आयरकूट ने काउंट लाली की लाली निकाल दी, यानी कि आयरकूट ब्रिटिश का था और काउंट लाली फ्रांसीसी था। जीता कौन? ब्रिटिश जीते, हारा कौन? फ्रांसीसी हारे। आईएएस का क्वेश्चन फिर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो बेटा, इसमें क्या है, सामने वाले सही बातें पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है, गलत वाला नहीं पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध लड़ा गया, गलत है। किसके विरुद्ध लड़ा गया? मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा गया, फ्रांसीसी सही तो है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया, तो ये तो अपन को सही लग रहा है। बिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, नहीं, बिलियावाला जो युद्ध था, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लो, ये लड़ा गया था पंजाबियों के विरुद्ध, सरदारों के विरुद्ध ब्रिटिश ने लड़ा था। समझ रहे मेरी बात को? खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये चांदा साहब वगैरह जो थे बंगाल के, चंदा साहब, इनके विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहां पर हमें सही कौन सा मिल गया, और क्या कह रहा है, युग्म सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा गया था, मतलब एक तरफ फ्रांसीसी, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कब लड़ा गया था बेटा? 1760, ठीक है। अंग्रेजों की हो गई ठाठ। इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो देखो एक चीज समझो, मराठे जो थे इन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था। इस बात को आप याद रखना, क्यों विरोध किया था, ये कभी भी अंग्रेजों के साथ शामिल नहीं हुए, है ना। हालांकि मैसूर युद्ध में इन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जब इनको अंग्रेजों की रणनीति समझ में आ गई तो इन्होंने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया। और इनकी सबसे बड़ी जो टेंडेंसी थी वो ये थी कि ये लोग छापेमार गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते थे। छापेमार गुरिल्ला, गुरिल्ला आपने देखा है? गुरिल्ला जो होता है वो क्या करता है कि गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में छुपा रहता है, और उसका शिकार जैसे ही निकलता है तो एकदम अटैक करता है, शिकार को मारता है और फिर अपने उन्हीं गुफाओं में छुप जाता है। तो ये भी मराठे भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्र ऐसा था कि गुफाएं, पर्वत, कंदराएं वहां पर बहुत थे, तो ये लोग क्या करते थे, वहीं छुपे रहते थे। और जैसे ही अंग्रेज लोग या इनकी कोई सेना टुकड़ी अकेले में पाते थे, निकलते थे, चंदपिट्टा करते थे और एकदम फिर वापस। जब तक अंग्रेज लोग कहते थे कौन है कौन है कौन है कौन है, तब तक तो ये फिर वापस हो जाते थे। समझ रहे मेरी बात को? तो इनका बहुत कम नुकसान होता था और ये दूसरों का बहुत नुकसान कर देते थे। तो ये क्वेश्चन आज से याद कर लीजिए कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो आंसर है मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे प्रश्न है। और ये प्रश्न देखिए यहां पर खत्म हो गए। 25 प्रश्न थे, इन 25 प्रश्नों को कर लीजिए, एक एक सेगमेंट को कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई भी प्रश्न, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बंगाल से पूछा जाएगा गलत नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे नया चैप्टर, तब तक जुड़े रहिए।